प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। 1753 ईस्वी की बात है कि एक जवान जिसका नाम घर का नाम गस था, वो एक पहाड़ी इलाके में टहल रहा था। गीत लिखता था, कविताएं लिखता था और एकदम एक आंधी आई। और जब आंधी आई तो वो कहीं छुपना चाह रहा था और उसको एक चट्टान में एक जगह मिल गई। मानो जैसे चट्टान में दरार हो, वहां पर जाके वो छिप गया। और जब तक आंधी चलती रही वो उसी स्थान पे सुरक्षित रहा, छिपा रहा। और तब वो सोचने लगा कि कैसे जीवन में ऐसी आंधियां आती है जैसे प्रकृति में आती है, और कैसे परमेश्वर ऐसी आंधियों से बचाता है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद मत्ती 7 में कहा कि मनुष्य का जीवन एक ऐसे मकान के समान है जिसके ऊपर मेघ बरसता है, बाढ़ आती है, आंधियां चलती है और घर पर टक्कर मारती है। तब उस जीवन को क्या होता है, उस घर को क्या होता है। तो इन्हीं बातों पर वो विचार कर रहा था। उसको एक गीत, कविता उसके मन में पनपने लगी और शायद उसके पास कलम था लेकिन कोई लिखने के लिए कागज नहीं था। तो आसपास देखा, क्योंकि वो एक गुफा के समान दरार थी चट्टान में, उसको एक ताश का पत्ता दिखा। जो खेलने वाले ताश होते हैं, तो उसका एक पत्ता वहां पर गिरा हुआ था। और ये व्यक्ति इतना संभल के चलता था, जीवन में पवित्र जीवन बिताने की कोशिश करता था कि ताश का पत्ता भी उसे अशुद्ध लगता था। लेकिन उसके पास कोई कागज नहीं था, तो उसने उठाया और उस पर उसने लिखना शुरू कर दिया। और कुछ साल बाद यही जवान, जिसका पूरा नाम था ऑगस्टस टोप्लाडी, इनका देहांत हो गया। बहुत जवानी की उम्र में, 37 वर्ष में इनका देहांत हो गया। यानी टोटल ये जीवन में 37 वर्ष ही जिए। और इनकी यादगार में इनके चाहने वालों ने एक स्मारक बनाया और उस स्मारक के पत्थर पर उसी गीत की एक कड़ी खुदवा के लिखी। वो गीत तो इंग्लिश में था, लेकिन मैं हिंदी में उसका अनुवाद आपको बता देता हूं। ध्यान से सुनिएगा। युगान युग की चट्टान, हे युगान युग की चट्टान, ये प्रभु यीशु को कह रहा है। हे युगान युग की चट्टान, मेरे लिए तूने दरार सही, अब मैं तुझ में छिप जाता हूं। वो पानी और लहू जो क्रूस पर से बहा, जो तेरी घायल पसली में से निकला, मेरे पाप का दुगना इलाज हो जाए, मेरे पाप का दुगना इलाज हो जाए। पाप के दोष और सामर्थ से मुझे शुद्ध कर। अगर निचोड़ में बताऊं तो उसकी ये प्रार्थना थी कि हे प्रभु यीशु, जो तू उस चट्टान के समान है, युगान युग की चट्टान जो कभी नहीं टलती, जो कभी नहीं हिलती, जो विश्वास योग्य है, तेरी उस दरार में जो तूने क्रूस पर मेरे पापों के लिए सही, मुझे उसमें छिपा ले। और तेरा लहू मेरे पाप का दुगना इलाज कर दे। ना केवल पाप के दोष को हटाए, परंतु पाप की सामर्थ को भी खत्म कर दे। यह है दुगना इलाज। गस
ये व्यक्ति जब उस चट्टान में छिपा हुआ था और गीत लिख रहा था, तो उसका विशेष विचार पाप के कारण जो आंधियां आती हैं उस पर था, और कैसे युगानुयुग की चट्टान यीशु मसीह एक मनुष्य को, उसमें शरण लेने वाले मनुष्य को बचाता है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि बाइबल बताती है कि इस संसार पर परमेश्वर के क्रोध की एक भारी आंधी आने वाली है, और उसको बाइबल महाक्लेश करके समझाती है, और भयंकर समय इस संसार पर आने वाले हैं। यह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, जो बाइबल की आखिरी पुस्तक है, उसमें पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24 में कहा, ऐसा समय जो ना कभी पृथ्वी पर आया था और ना कभी इस पृथ्वी पर आएगा, ऐसे भयंकर 7 वर्ष वो होंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते। संसार के पाप का घड़ा, संसार के अधर्म का घड़ा रोज भरता जाता है। परमेश्वर का आत्मा सदा वाद विवाद नहीं करेगा, सदा नहीं सहता रहेगा। दंड बहुत निकट है, न्याय बहुत निकट है। समय आ चुका है कि हम यीशु मसीह चट्टान में शरण ले लें, क्योंकि वो ही बचाता है, वो ही बचाने वाला है। उसके नाम, यीशु नाम का ही अर्थ है बचाने वाला। लिखा है नए नियम में, थिस्सलुनीयों की पत्री में, यीशु की बाट जोते हैं जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। जब प्रभु यीशु कलवरी के क्रूस पर हमारे पापों को और उसकी सजा को उठाकर मर गया, तो वास्तव में उसने परमेश्वर की क्रोध की आंधी अपने ऊपर सह ली। जो आंधी हर पापी को सहनी है, वो उसने सह ली। इसलिए जो सच्चे मन से पश्चाताप करके प्रभु यीशु पे विश्वास करता है, वो व्यक्ति उस आंधी से बच जाएगा, उस नरक के दंड से बच जाएगा, और दुगना इलाज मिलेगा। यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करने से दुगना इलाज मिलता है। ना केवल आपका विवेक शुद्ध होता है, पाप का दोष दूर होता है, परंतु पाप की ताकत भी खत्म होती है। प्रभु यीशु आपके पाप को क्षमा करता है। एक जेलर ने पूछा, हे स्वामियों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? बच जाने के लिए मैं क्या करूं? और प्रभु यीशु के शिष्यों ने बताया, प्रभु यीशु पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना बच जाएगा, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, तो हम उसमें शरण पाते हैं। उस दरार में आपको आसरा मिल जाता है। उस आने वाली आंधी से वो आपको बचा लेता है। प्रभु का वचन कहता है प्रेरितों के काम 17:30 में कि परमेश्वर हर मनुष्य को हर जगह मन फिराने की आज्ञा देता है। हर मनुष्य को हर स्थान में पापों से पश्चाताप करने की आज्ञा देता है, निवेदन नहीं करता। भजन लिखने वाला कहता है 61:2 में, मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मुझसे ऊंची है, उस पर मुझको तू ले चल। मूर्छा खाते समय, जब मैं बहुत
अचंभित हो जाऊं परिस्थितियों से, हार जाऊं, भौचक्का हो जाऊं, मुझसे बड़ी बड़ी परिस्थितियां मुझ पर टूट पड़े, तब पृथ्वी की छोर से हे प्रभु यीशु मैं तुझे पुकारूंगा, और जो चट्टान मुझसे ऊंची है वो तू ही है प्रभु, मुझे उस पर ले चल, मुझे उसमें सुरक्षित रखना। इसलिए उस युगान युग की चट्टान की ओर फिरे जिसने आपके लिए चोट खाई कलवरी के क्रूस पर, उसमें छिप जाएं, उसमें आसरा ले, उसमें शरण ले, उसमें पाप से शुद्धि का दुगना इलाज पाए, उसी में जीवन पाए, उसी में अनंत जीवन पाए। उस ताश के पत्ते के वो पाप में समझता था, लेकिन जब उसने उस पर वो गीत लिख दिया तो वो अशुद्धता ढप गई, है ना। वैसे ही परमेश्वर का अनुग्रह हमारी अशुद्धता को ढांप देता है, क्षमा कर देता है और आगे को ना करने की सामर्थ्य देता है। तो इसलिए प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए और उसको अपने हृदय में आज बुलाइए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।